और वो कास्ट वाइज हेल्थ सर्वे था, जाति के आधार पर कि किस किस जाति में कौन कौन सी बीमारी ज्यादा है। विभिन्न जातियों में विभिन्न बीमारियों का स्तर देखा गया, लेकिन एक सबसे बड़ी बात सामने आई कि राजस्थान में जो रायका समाज होता है, गौपालक समाज है, एक एक रायका के पास 200 300 गाय माता होती है। उस रायका समाज के एक भी परिवार में डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम नहीं पाई गई। उसका मूल कारण क्या था? गाय माता के संग रहना, साथ ही साथ सुबह का भोजन गाय माता की दही में करना। रोटली बना लेते, सब्जी तो बहुत कम उपयोग में लेना, सुबह की रोटली को गाय माता के दही के अंदर मिक्स करके खा लेना और शाम को रोटली गाय माता के दूध के अंदर खा लेना। यही उनके लिए सबसे बड़ी औषधि कि ये दोनों घातक बीमारियां जो मनुष्य का जीना दूभर कर देती है वो होती ही नहीं है। गाय माता एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। मेरे आज से 20 वर्ष पूर्व के अगर आप मेडिकल डायग्नोसिस रिपोर्ट्स की फाइल को दिखाओ किसी डॉक्टर को, डॉक्टर उस फाइल को देखते कि फर्स्ट क्वेश्चन ये करेगा कि ये शख्स अभी भी जिंदा है क्या। करीब 22 टेबलेट रोज खाता था, फिर भी उठ करके चल पाना मुश्किल था। और अब आप सुनकर आश्चर्य करोगे कि हमको करीब 18 वर्ष हो गए, एलोपैथी टेबलेट एक भी नहीं खाई है। पहले थोड़ी सी जगह पर चल पाना भी मुश्किल था और हम पिछले 9 साल में करीब 82,000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। सिर्फ 3 नियम का कमाल, सिर्फ 3 नियम। वो तीनों नियम आप भी सुन लीजिए और पालन शुरू कीजिए। आपको अपने बचे हुए जीवन में कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। पहला नियम, सुबह उठ करके आधा कप गोमूत्र 8 तह किए हुए कपड़े से 8 बार अच्छी तरह छान लो और उस आधा कप गोमूत्र को सुबह सुबह खाली पेट पी लो। 172 तरह की बीमारियों से आप बचे हुए रहोगे। भोजन जो करो वो 1 घंटे सवा घंटे का गैप देके फिर करना। दिन में जब आप लंच करते हो, दिन का भोजन करते हो, उस भोजन के समय आपको 1 गिलास गाय माता की छाछ अवश्य पीनी चाहिए। छाछ के लिए महाभारत में लिखा है तक्रम सकृष्य दुर्लभम। छाछ देवताओं के राजा इंद्र को भी दुर्लभ है, मनुष्य को मिली है तो पीनी ही चाहिए। अरे सूरदास जी ने खुद अपने पदों में भगवान कृष्ण जी के माध्यम से गाय माता की छाछ की महिमा का उल्लेख किया है। भगवान गोपाल कृष्ण जब छोटे थे, अहिर समाज की, यादव समाज की महिलाएं छाछ लेकर के जाती तो कन्हैया उनको पकड़ लेते, उनका साड़ी का पल्लू, कि काकी हमें भी छाछ पिला दो। अब काकी के माथे पर छाछ का भांड होता, इसलिए काकी भी भाव खाती कि कन्हैया पहले नाच के दिखा। और त्रिलोकी को नचाने वाले कन्हैया उस छाछ के लिए नाचते। क्यों? ताकि हम भक्त समझे कि छाछ की महिमा क्या है। हम गुजरात में देखते हैं 70 साल के बुढ़े दादा दादी भी कोका कोला पीते हैं छाछ को छोड़ के। काहे जहर पीते हो भाई? छाछ अमृत है आपके स्वास्थ्य के लिए। असल में छाछ करती क्या है समझिए। हम जो भोजन करते हैं, चाहे आप बादाम का हलवा बना के खाओ और चाहे सूखी रोटली खाओ, पेट में जाने के बाद आपका भोजन पचेगा, डाइजेस्ट होगा तो रस बनेगा, रक्त बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। और भोजन नहीं पचा
डाइजेस्ट नहीं हुआ तो मेडिकल साइंस बोलता है कि 2.5 घंटे बाद वो आपकी आंत में सड़ना शुरू होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, खट्टी डकारें आएगी, सीने में जलन होगी, आंखों की रोशनी कम होगी, स्किन डिजीज शुरू होगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और 100 तरह की दूसरी बीमारी क्रिएट होगी। छाछ हमारे लीवर को शक्तिशाली बना करके प्रचुर मात्रा में पाचक रस छोड़ती है, साथ ही साथ छाछ में सेल्फ फर्मेंटेशन का गुण होने के कारण हमारे भोजन को अच्छे से पचा देती है। इसलिए छाछ पीना बहुत जरूरी है दिन के भोजन के साथ। और शाम को रात्रि को सोने से पहले 1/2 टीस्पून गाय माता का घी, आधा चम्मच गौघृत। वैसे गौघृत जैसा लंबा शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है, घी का अर्थ ही गाय माता के घी से ही है। जहां घी शब्द का अर्थ निकालना हो वहां दूसरे किसी पशु की चिकनाई से नहीं है। भैंस के घी नहीं होता, बकरी के घी नहीं होता, हॉलिस्टन के घी नहीं होता, डेयरी पर घी नहीं मिलता। ये केवल लुब्रिकेंट्स हैं, चिकने पदार्थ हैं। घी सिर्फ गौ ही देती है। गौघृतम, गाय माता का घी ही घी है, बाकी सारी चिकनाई है। और गाय माता का घी मनुष्य के लिए आयुवर्धक, बलवर्धक, बुद्धिवर्धक, जीवनी शक्ति देने वाला है। किसी भी प्रकार के रोग में घी निषेध नहीं है। दुख इस बात का है कि आज हॉस्पिटल जाओ, 80% प्रॉब्लम्स में डॉक्टर कहता है घी बंद कर दो। अरे भाई, घी ही बंद कर दोगे तो खाओगे क्या? घी एक नहीं हजारों प्रकार की बीमारियों को मिटाने और रोकने की शक्ति रखता है। अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, घी बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो तेज गति से ब्लॉकेज बढ़ेगा। आपको अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, घी बंद नहीं करना है। गुड फैट जब आपके शरीर में घटेगी तो बैड फैट अपना प्रभाव बढ़ाएगी। और गाय माता का घी ही गुड फैट है, इसके अलावा सारी फैट बैड फैट ही है। अगर आपके पास कोई पेशेंट है जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आप तो वो पेशेंट हमें सौंपिए। अगर वो 50 ग्राम घी खा रहा है तो हम उसको 100 ग्राम खिलाएंगे और 2 महीने बाद आप रीटेस्ट कराना, कोलेस्ट्रॉल खत्म मिलेगा। दुख तो इस बात का है कि बाजार में घी मिलता ही कहां है। ये डेयरी के जितने भी पैकेट आ रहे हैं जहर है, और जहर होने के साथ साथ अपवित्र है। अगर कोई नियम पालन करने वाला सतोगुणी सात्विक शाकाहारी व्यक्ति है, वो तो अगर डेयरी के डिब्बे को बाहर से पकड़े तो भी उसको घर जाकर के गंगा जल से स्नान करना चाहिए। इतनी गंदी वस्तुओं का उपयोग घी के अंदर आजकल हो रहा है। ये सारा तथाकथित घी है। डेयरी का घी चाहे नेताजी का हो, सेठ जी का हो या बाबा जी का हो, सारा ही फर्जी है। घी का सीधा अर्थ दूध में दही डाल करके उस सारे दूध को जमाओ और फिर उसको मथो, मक्खन निकल करके आए, उसको गर्म करने पर, पिघलने पर जो तत्व प्राप्त होगा वही गौघृत है। डेयरी कंपनी सीधा ही दूध को हाई आरपीएम पर घुमा करके क्रीम अलग करके प्रोसेस करके वो क्रीम ऑयल आपको घी के रूप में देती है। वह खाते हैं और हार्ट के ब्लॉकेज बढ़ते हैं और आधी उम्र में राम नाम सत्य हो जाते हैं। कम खाइए, महीने का 2 किलो मत खाइए, 200 ग्राम ही खाइए, लेकिन घी हाथ का बना हुआ होना चाहिए। आधा चम्मच गाय माता का घी 1 गिलास गाय माता के दूध में डाल के ऊंचा नीचा करके घोट के पी के सो जाओ। सावधानी 3 रखना, सावन महीने में दूध मत पीना, भाद्रपद मास में छाछ मत पीना, और एकादशी के दिन गौमूत्र मत पीना। मत्स्य पुराण के 36वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, श्रावणे वर्जित क्षीरम दधि भाद्रपदेस्तदा। सावन में दूध नहीं पी सकते। सरलता से समझाते हैं हम आपको। सावन में दूध आप कौन से भगवान को चढ़ाते हो? बोलो। महादेव। देवता तो बहुत सारे हैं, अकेले महादेव को ही क्यों? इसका जवाब समझ लीजिए। समुद्र मंथन जब हुआ, अमृत निकला, सब देवताओं ने पिया। जहर निकला तो किसने पिया? महादेव ने पिया। और
लड्डू का, मिठाई का भोग सब देवताओं को लगता है, आकड़िया धतूरा किसको चढ़ता है? महादेव को। अर्थात जहर पचाने की शक्ति सिर्फ महादेव में है। और आयुर्वेद कहता है कि सावन महीने के दूध में प्राकृतिक कारणों से वात तत्व बहुत बढ़ जाता है। उस दूध को पीने से मानव शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है, वात वृद्धि जनित सभी बीमारियां पैदा होती है। मनुष्य के शरीर में सावन का दूध जहर का काम करता है और जहर पचाने की शक्ति सिर्फ भगवान महादेव में है। इसलिए सावन महीने का दूध शिवजी पर चढ़ाने की परंपरा बना दी ताकि हम इंसान बचे रहें। यह है हमारा साइंटिफिक साइंस, अधकचरा नहीं। हमारे धर्म में कहीं पर भी अंधविश्वास के लिए स्थान नहीं है। हमारी पूजा पाठ, हमारी जीवन पद्धति में जितनी भी घटनाएं हैं उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे देश में अंधविश्वास का नामो निशान नहीं था। यह अंधविश्वास तो आजकल सूटेड बूटेड टाई वाले लोग ज्यादा बढ़ाया है। हमारे जितने भी पुराण है, धर्म ग्रंथ है, उन सब में कहीं न कहीं विज्ञान की ही भाषा लिखी हुई है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, उसके अंदर एटम साइंस का इतना सुंदर वर्णन है कि आपको मॉडर्न एटम साइंस में भी नहीं मिल सकता। गरुड़ पुराण के अंदर इतिहास का इतना सुंदर वर्णन है कि आप सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे धर्म ग्रंथों ने पग पग पर हमें विज्ञान के तरीके से विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया है। आजकल हम देखते हैं कि कई लोग सावन महीने में शिवजी के मंदिर के बाहर खड़े हो जाते हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे उनकी बड़ी प्रॉब्लम है। अंग्रेजी की 4 चौपड़ी पढ़ने के बाद उनको भारतीय संस्कृति की कोई भी बात समझ में नहीं आती। वो हर चीज का सिर्फ विरोध करते हैं और विरोध करने के लिए पहुंच भी जाते हैं। सावन महीने में हर वर्ष एक ऐसी फौज खड़ी मिलती है जो इस दूध का विरोध करती है। लोगों को समझाते हैं, भैया ये दूध पत्थर पर क्यों चढ़ा रहे हो, किसी गरीब को पिलाओ, पेट भरेगा। गरीब को पिलाओ, बेचारे के घुटने खराब हो गए, आंतें सड़ेगी। और शिव भाई गरीब को पिलाना है तो 365 दिन पिलाइए ना, मना किसने किया? हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को तोड़ करके गरीबी की बात करने वाले उन लोगों को पूछो कभी 5 पैसे भी किसी गरीब को दिए? हमारी संस्कृति तो चींटी को भी, कीड़ी को भी आटा डालती है, कौवे को भी खीर खिलाती है श्राद्ध पक्ष में, कुत्ते को भी रोटी खिलाने का विधान है हमारी संस्कृति में। तो